डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भैया इसके विद्यासागर सिंगर चैनल। तो देखिए ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये मैथ के चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के वीडियो है 14। तो ये 14 पार्ट है यानी आप लोग को 14वां वीडियो। इससे पहले आप लोग को 13 वीडियो दे चुके हैं त्रिभुज के। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। अगर त्रिभुज के शुरू से लेकर अंतिम तक देख लीजिएगा तो आप लोग त्रिभुज के हीरो बन जाइएगा, 6 पार्ट का हीरो बन जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में आप लोग को 66 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले 65 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। हालांकि इस में जो है आप लोगों को इसका प्ले लिस्ट बना दी है, जिसकी मदद से पूरा का पूरा वीडियो एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आप लोगों को सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं तो क्या होते हैं, तो देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। आप लोग को बताए थे सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हालांकि ये चलिए आंसर जान गए, लेकिन आप लोगों को 3 गो में से कोई एक प्रश्न आप लोगों को आने वाला है और तीनों बताए भी हैं। जैसे आप लोग लिखिएगा सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब देखने में बिल्कुल वही, देखने में वही लगे लेकिन आकार बड़ा छोटा हो जाए तब समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। जैसे वर्ग मान लीजिए, बना लीजिए इतना छोटा वर्ग बनाइए, ठीक। अच्छा फिर से इतना छोटा बनाइए, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इससे, फिर से इसको बनाइए, ठीक, फिर से इसको बना लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, आकार मतलब बड़ा छोटा है लेकिन देखने में एक जैसा है। मतलब इसको भी हम जूम करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो यही है आप लोग को समरूप। तो समरूप का मतलब आकार बड़ा छोटा रहे लेकिन कोण और भुजाएं समरूपाती रहता है, ठीक, यही समरूप में होता है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसके बाद आप लोगों को अच्छा, आप लोगों को इसे मान लीजिए सर्वांगसम कहना होता। सर्वांगसम किस बेस पे कहेंगे, तो देखिए सर्वांगसम कहने के लिए आप लोगों को बिल्कुल वही होना चाहिए, मतलब कोण भी वही और भुजा भी वही होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जैसे देखिए एक 10 रुपये का नोट है और एक 10 रुपये का नोट क्या है आप लोग को सर्वांगसम है, मतलब बिल्कुल वही है, उसी साइज का है। मतलब कहने का मतलब ये है बिल्कुल वही, एक दूसरे के ऊपर रखने पे ढक ले जाए तो सर्वांगसम। मतलब देखिए इसको हम रखेंगे तो ढका जाएगा ये, लेकिन इसको हम ऊपर में रखेंगे ढकाएगा जी नहीं ना, मतलब ढक नहीं सकता है। तो मतलब समरूप में बस देखने में एक जैसा रहेगा, बनावट एक जैसा रहेगा, साइज एक जैसा नहीं रहेगा या एक समान नहीं रहेगा। लेकिन सर्वांगसम में देखने में भी एक जैसा और मतलब साइज भी एक जैसा। जैसे मान लीजिए मेरा अभी फोटो ले लीजिए, इतना फोटो ले लिए। अब फोटो लेने के बाद मान लीजिए इतना बड़ा फोटो ले लिए, एगो इतना बड़ा फोटो ले सकते हैं, एगो इतना बड़ा फोटो भी ले सकते हैं मेरा, ठीक। अब देखिए सब फोटो में मेरा देखने का मतलब या आकार प्रकार जो भी है सब एक जैसा दिखेंगे, हम एक समय का फोटो है तो, है ना। लेकिन आप लोग अगर मतलब आकार बड़ा छोटा करवा लिए, ठीक, उसी तरह मान लीजिए 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये के नोट के देखते हैं सब बराबर होता है तो एक दूसरे पे गड्डी की तरह रख देते हैं ना। मतलब आकार बड़ा छोटा रहे तो समरूप, आए बिल्कुल वही रहे तो सर्वांग सम। बारात में आप लोग जाते होंगे शादी फंक्शन में, तो आप लोग देखते होंगे कुर्सी जो होती है लाल रंग की, जो भी बारात में, तो लाल रंग की कुर्सी एकदम सर्वांगसम होती है, बिल्कुल एक ही साइज की होती है, ठीक ना। आप लोग को पता होगा, ये नहीं कि कोई बड़ा छोटा ऐसे नहीं। तो आप लोग को समरूप होते हैं, समरूप में बड़ा छोटा हो सकता है, बस देखने में एक जैसा होना चाहिए। अच्छा सभी विदित हैं, देखिए आप लोग को जैसे वर्गोला कहा है तो उसी तरह से आप लोग याद रखिएगा सभी विदित क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे आप लोग को वर्ग तो दे दिया था लेकिन समरूप ही देता है, तो सभी विदित समरूप होते हैं। जैसे देखिए मतलब विदित के रूप में मान लीजिए इतना छोटा लीजिए या इतना बड़ा लीजिए या इतना बड़ा लीजिए या इतना बड़ा लीजिए या इतना बड़ा ले लीजिए, या पूरा पृथ्वी ही ना क्यों ना ले लिया जाए, उस तरह बराबर पृथ्वी मतलब वृत्त ले लीजिए। इसको जूम करेंगे तो मतलब देखने में बिल्कुल क्या है, एक जैसा है, बस आकार छोटा बड़ा है तो ये भी समरूप होते हैं। सभी विदित समरूप, कौन विदित छोटा बड़ा कौन विदित समरूप पे होता है। अच्छा सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए ये प्रश्न आप लोग को तीनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को देगा ही देगा, इसको ध्यान रखिएगा। सभी देखिए समबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है, इसे बराबर भुजा है तीनों के, बस ये इसका भी तीनों के बराबर भुजा है, ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा एक हम यहाँ बना दिए तो इसका भी तीनों के बराबर भुजा है, ठीक। बस आकार बड़ा छोटा है, मतलब देखने में जैसे देख लीजिए एक जैसा है। अगर मान लीजिए एगो त्रिभुज ऐसा बनाते, एगो त्रिभुज ऐसा बना देते, देखने में एक जैसा है जी नहीं ना,
ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये सब त्रिभुज देखने में एक जैसा है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये तो आप लोग को भी समबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं सभी, मतलब बड़ा छोटा कौन ले लीजिए, तो ये तीन गो चीज़ आप लोग को होता है, तीन गो से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब सभी के तौर पर चलिएगा। तब मान लीजिए लंबाई बराबर बड़ा छोटा इधर उधर करे तो बात अलग है, लेकिन सभी अगर कहेगा तो वर्ग समरूप होते हैं सभी, वृत्त समरूप होते हैं सभी, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। खैर वर्ग दिया था तो वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 66 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब 67 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 67 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, 67 नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देखिए, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र यहीं पे दिया गया है आप लोग को। देखिए शॉर्टकट वाला और हड़बड़ियन वाला के, हड़बड़ियन वाला बहुत जल्दी जल्दी होता है बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये 100 डिग्री है, तो ये देखिए रेखा गया है, रेखा पे होता है 180 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाने पे 180 डिग्री। देखिए आप लोग को पता होता है रेखा पे ये इतना डिग्री होता है 180 डिग्री कुल। तो उसी तरह से मान लीजिए 2 भाग में बटा है, चाहे तीनों भाग में मान लीजिए इससे बटा है 3 भाग में, तो इसको जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। कितना भी भाग में बटे 180 होना चाहिए। एगो रेखा पर कितना डिग्री, जैसे मान लीजिए रेखा है तो एगो रेखा पे 180 डिग्री, तो इसी तरह से ये रेखा है तो एगो रेखा पे 180 डिग्री बनता है। तो देखिए ये 100 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग ये भी रेखा है ना जी, खैर छोड़िए, ये त्रिभुज के अंदर चलिए बात करते हैं। त्रिभुज के अंदर देखिए जब त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको इसको जोड़ दिए तो 140 हो गया। 140 को 180 में से घटाएंगे तो 40, मतलब ये वाला 40, मतलब त्रिभुज के अंदर वाला 40 आ जाएगा। और जब त्रिभुज के अंदर वाला 40 आ गया तो ये जोड़ के मतलब क्या होता है 180, जोड़ के जब यहाँ से यहाँ 180 तो 140 हो जाएगा, मतलब x की जगह पे 140। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे 67 के। खैर चुटकियों बन गया, लेकिन आप लोग को बनाना सिखाते हैं, आप लोग को कैसे बनाना है। ठीक, देखिए बनाने के लिए हम लोग को कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानने के लिए देखिए हम मनवाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए ले लीजिए ए बी सी, यहाँ पे ले लीजिए डी, यहाँ पे ले लीजिए आप लोग ई। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप लोग को ये भी 40 डिग्री नहीं है, मिटा लेते हैं आप लोग को। देखिए समझना चाहिए बिल्कुल, जैसे मान लीजिए शॉर्टकट में जानेंगे, वो शॉर्टकट जानने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग को जानकारी रखना है तो अच्छा से देखिए। देखिए अब आप लोग को हम कहेंगे, लिखेंगे, देखिए जो दिया गया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर दिया गया है आप लोग को 60 डिग्री। अच्छा फिर दिया गया है कोण ए सी डी बराबर दिया गया है आप लोग को 100 डिग्री। दुइये को कोण दिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लोग को कोण ई ए सी बराबर दिया है एक्स, एक्स का ही मान आप लोग को ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि बी सी डी एक रेखा है, रेखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेखा है ना, तो आराम से क्या कीजिए, कोण इतना प्लस में कोण इतना के जोड़ के 180 कीजिए। इतना को क्या कहते हैं, तो इतना को देखिए कहेंगे आप लोग को कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, मतलब देखिए बी सी ए, अगर आप चाहेंगे तो ए सी बी भी लिख सकते हैं, मतलब इस वाला कोण के लिख रहे हैं। चलिए प्लस उसको लिखिए कोण ए सी डी बराबर होता है 180 डिग्री। अब कारण लिखना है 180 आप क्यों लिख दिए, लिखेंगे एक रेखा के युग्म कोणों का योगफल, युग्म कोणों का योगफल, क्या योगफल चाहे योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये कारण हो गया, मतलब हम 180 क्यों लिख देते, कारण दे दिए। अब देखिए कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी, ए सी डी की जगह पर देखिए ए सी डी दिया है 100 डिग्री, नहीं तो हम लिखे भी हैं यहाँ पे ए सी डी की जगह पर 100 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए आराम से कोण लिखेंगे बी सी ए बराबर 180 डिग्री, और ये जो 100 प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री, मतलब कोण बी सी ए बराबर आप लोग को 80 डिग्री आ जाएगा जी। चलिए अब इतना आगे आप लोग को, तो आने के बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल
बराबर 180 डिग्री, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो लिखेंगे इसलिए कोण, यहाँ पे देखिए ये कोण, ये और ये, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, प्लस कोण लिखेंगे ए बी सी, बीच वाला कोण को लिया जाता है, ठीक ना। अच्छा सी वाला का लिखना है इसको, तो लिखेंगे ए सी बी, चाहे बी ए सी, बी सी ए, कोण बी सी ए। तो देखिए ये बी सी ए हो गया। अभी अभी मान निकाले हैं बी सी ए का मान, देखिए तो यहाँ पे ये जोड़ के क्या हो गया आप लोग को 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया आप लोग को। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो गड़बड़ ना हो, ठीक। यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे पहले एक लाइन हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये बी ए सी जो है ना, बी ए सी का मान दिया है, तो बी ए सी का मान देखिए नहीं दिया है, इसी का मान निकालना है। तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, तो ए बी सी का मान देखिए दिया गया है 60, यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी का मान 60, नहीं तो चित्र में भी दिख रहा है आप लोग को 60 डिग्री। अच्छा इसका मान अभी अभी निकाले हैं तो 80 डिग्री आया है, 80 डिग्री। यहाँ पे 180 हो गया, ये जो प्लस में है मतलब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 140। अब देखिए आप लोग कोण बी ए सी प्लस 140 प्लस में 180 बराबर में 180, ये देखिए प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा। तो कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस में 140, ये डिग्री इतना बड़ा मत दीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे कोण बी ए सी बराबर आप लोग को घटेगा तो केवल 40 डिग्री होगा, क्या होगा केवल 40 डिग्री। अब बता दीजिए ये जब 40 आ गए तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री, क्यों। अब देखिए इसी को बतिया को हम जस्ट यहाँ पे देखिए मिटा लेते हैं। यहाँ पे जो है ना जस्ट इसी बात को कहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे लिखने लायक तो जगह है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं। बात देखिए समझ गए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जस्ट इसी चीज़ों को हम लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, इतना में ही बन जाएगा आप लोग को। मतलब देखिए ये वाला रिजर्व रख रहे हैं, लास्ट में हम बना रहे हैं, ठीक ना। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, तो ये हम लास्ट में बना रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए बात समझने को प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे कोण बी ए ई, मतलब बी ए ई जो क्या है एक रेखा है, बी ए ई एक रेखा मतलब सीधी रेखा गया है, रेखा गया है तो क्या दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। मतलब कोण बी ए सी प्लस कोण आप लोग को हो जाएगा ई ए सी, दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री। कारण इसका यही वाला होगा, जस्ट यही वाला कारण भी होगा इसका, ठीक। अब देखिए बी एस सी का मान आप लोग को निकालना है, मतलब ये आप लोग को बी एस सी के या ई ए सी भी कह सकते हैं, ई ए सी का मान निकालना है आप लोग को। अच्छा बी एस सी देखिए, तो बी एस सी का मान अभी भी आया है आप लोग को, बी एस सी का मान देखिए 40 डिग्री, तो इसको 40 डिग्री लिख लीजिए। अच्छा ये लिख लीजिए आप लोग ई एस सी की जगह पर देखिए क्या लिखिएगा, ई ए सी की जगह पे एक्स था तो एक्स लिख लीजिए बराबर में 180। अब देखिए क्या कीजिए, ये प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में, मतलब 180 और माइनस में आप लोग को 40 डिग्री घटेगा, तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो ये घटने पे आप लोग को 140 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स का मान 140 डिग्री आ गया, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 140 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 67 का आप लोग को ए हो गया। तो चलिए अब हम 68 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन आप लोग को नहीं दिख रहा था, तो वहाँ पे हम दिखा दिए आप लोग को। नीचे में हम आप लोग को बी एस सी प्लस में 60 डिग्री प्लस में 80 डिग्री लिख देते बराबर में 180। हम इसलिए नहीं लिख रहे थे, लेकिन हमको देखना चाहिए था। हम खैर माइक मतलब कैमरा के पीछे नहीं आए हैं, इसलिए हमको पता भी नहीं चला है क्या चीज़ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। खैर इसके लिए हम सॉरी। चलिए आप लोग को अब 68 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 68 नंबर प्रश्न दिए गए चित्र से y का मान होगा। तो देखिए y का मान एक यहाँ y है, एक यहाँ y है, y का मान बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे अगर 125 है तो इसको निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए एक रेखा है, तो इसको निकालिएगा तो आप लोग को हो जाएगा 55 हो गया, ठीक है।
55 डिग्री। अब देखिए ये 55 डिग्री और ये 70 डिग्री, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से। त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे, मतलब इसको 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 जोड़ेंगे तो 180 करेंगे। इसको इसको जोड़िएगा तो आप लोगों को हो जाएगा 125 डिग्री। 125 डिग्री होगा तो यहाँ पे 125 डिग्री को मतलब घटाइएगा जब 180 में से, तो सीधे 55 आ जाएगा। मतलब ये भी आप लोगों को 55 डिग्री, मतलब वाई का मान भी आप लोगों को 55 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो खैर ये तो आप लोग को देखा देखी में बन गया, लेकिन हम बना कर दिखा देते हैं आप लोग को। इससे पहले आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे इसी पार्ट के। तो 50 नंबर में क्वेश्चन में जस्ट यही है क्वेश्चन, बस यहाँ वाई वाई है ना, तो वहाँ वाई कुछ नहीं था, बस वहाँ का मान निकालना था, कोण का मान दे दिया गया था। 50 नंबर देखे होंगे। खैर यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे जो जो दिया गया है आप लोग वो लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग को कोण सी डी ओ बराबर दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये डिग्री थोड़ा छोटा लिख देते हैं। अब देखिए एक और था सी ओ बी, मतलब कोण सी ओ बी बराबर 125 डिग्री। चलिए ये था, ये चीज़ हम लिख रहे हैं ना तो बहुत गलती कर रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए। चित्र में जो दिया है चित्र में छेड़छाड़ नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि लिखेंगे बी ओ, चूँकि बी ओ डी एक रेखा है, एक रेखा है, इसलिए क्या होगा देखिए ये रेखा है, रेखा है तो बताए ना, रेखा में मतलब ये जोड़ने पे 180 आता है, तो जोड़ने पे 180 आता है। लिखिएगा आप लोग कोण बी ओ सी, सी ओ बी कहिए या बी ओ सी, क्या कहें, सी ओ बी, इसको मतलब इस कोण को सी ओ बी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ सी ओ बी लिखे हैं। बी ओ सी भी कह सकते हैं, बस ओ बीच में रहना चाहिए, ओ यहाँ पे बीच में रहना चाहिए। चलिए सी ओ बी लिख देते हैं, सी ओ बी प्लस कोण, यहाँ पे आप लोग को लिखेंगे ई वाला कोणवा को क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे आप लोग को कि जैसे मान लीजिए सी ओ डी बराबर आप लोग को 180 डिग्री। कारण इसका क्या है, तो कारण लिखेंगे एक रेखा के युग्म कोणों का योगफल या योगफल बराबर 180 डिग्री। मतलब जो दो कोण है युग्म को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है, ये कारण हो गया। मतलब 180 क्यों लिख दी, मतलब इतना के जवाब पे 200 का नहीं लिख दी, 300 का नहीं, 360 का नहीं लिख दिए, इसलिए इसका कारण है रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जोड़ने पे 180 डिग्री का युग बनेगा। तो अब यहाँ देखिए आप लोग को सी ओ बी, तो सी ओ बी मतलब ये वाला 125 से तो 125 लिख दीजिए। खैर यहाँ पे हम लिखे भी हैं 125 डिग्री तो 125 डिग्री प्लस सी ओ डी, तो सी ओ डी के जगह पे आप लोग को 180 यहाँ पे जो कितने रखना है, यहाँ पे बराबर 180 था, तो यहाँ पे देखिए सी ओ डी, सी ओ डी बराबर 180 है। ये जो प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा, मतलब 125 माइनस में हो गया। अब देखिए सी ओ डी, अब घटेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो घटेगा तो आप लोग को 55 आ जाएगा। 55 आ गया। अब सी ओ डी देखिए ये आप लोग को 55 आ गया, यहाँ पे आप लोग को 55, तब त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल, चाहे कोणों का योगफल बराबर क्या होता है, तो 180 होता है, बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, अंत मतलब अंदर वाला, तो कोण मतलब यहाँ सी ओ डी, कोण सी ओ डी प्लस कोण ओ डी सी, कोण ओ, यहाँ पे सी ओ डी भी कर सकते हैं, तो सी डी ओ, देखिए सी डी ओ जो बीच वाला है ये होता है सी डी ओ, तो ये वाला कोण प्लस कोण डी सी ओ बराबर आप लोग को 180 डिग्री। ये चीज़ आप लोग को लिख लेना चाहिए था। तो कोण डी ओ सी बराबर वाई दिया है, ठीक ना। इसको भी अगर चाहते तो लिख देते ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर भी वाई है, ठीक ना। चलिए खैर यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों सी ओ डी दिया है जी, तो सी ओ डी देखिए दिया सी ओ डी मतलब ये वाला कोण आया है ना अभी, सी ओ डी देखिए सी ओ डी आप लोग को आया है 55, तो 55 यहाँ पे लिख दीजिएगा 55 डिग्री प्लस में सी डी ओ कितना है, सी डी ओ देखिए तो सी डी ओ दिया है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए
डी सी ओ, तो डी सी ओ की जगह पर क्या है, डी सी ओ की डी सी ओ ने जी, डी सी ओ यहाँ पे ओ नहीं होगा, बीच में सी होगा। चलिए यहाँ पर डी सी ओ आया है आप लोग को वाई, तो वाई लिख दीजिए, बराबर में 180 है तो 180। अब देखिए यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाइन। अब देखिए ये जोड़िएगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, 125, 125 प्लस में आप लोग को वाई, ये वाई हो जाएगा, बराबर में आप लोग को 180 हो जाएगा। अब देखिए वाई बराबर 180 डिग्री माइनस ये जो प्लस में है इधर, मतलब माइनस में जाएगा तो उधर 125 डिग्री माइनस में हो जाएगा। अब वाई का मान जब आएगा आप लोग को तो घटेगा तो 55 डिग्री, यानी कहने का तो वाई का मान कितना आ गया, 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है, तो इसका आंसर आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो 68 का आप लोग को जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो चलिए अब हम 69 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, चित्र में BC समानांतर DE, तो AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात EA। तो आप लोग को देखिए ये बनाना है, तो जो चीज़ है आप लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को हम बताए हैं चित्र ऐसे सीधा करके, तो आप लोग चित्र को ऐसे उलट दीजिए, एकदम ऐसे उलट दीजिए, ठीक। अब जैसे आप लोग को समझाए हैं उसी तरह से हम कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए चित्र दिया है, यहाँ पे आप लोग को A है, यहाँ पे आप लोग को क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये है आप लोग को DE, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को देखिए दिया गया है आप लोग को BC अनुपात DE। हम बताते थे आप लोग को DE मतलब अनुपात नहीं, सॉरी मतलब समानांतर, तो DE समानांतर BC। तो देखिए ये बात आप लोग को BC समानांतर DC भी अगर दे देना, मतलब DE भी, तो आप लोग कोई दिक्कत मत समझिएगा, ये मत समझिएगा ना तो इसमें मतलब BC पहले दे दिया DE बाद में, उससे मतलब नहीं, समानांतर मतलब समान अंतर पे है। अब मान लीजिए समान अंतर पे खड़ा है, मतलब यहाँ और यहाँ, और वो जैसे मान लीजिए प्रेयर में खड़ा रहते हैं, ठीक। तो प्रेयर प्रार्थना में खड़ा रहते हैं हम लोग स्कूलों में, तो मान लीजिए एक यहाँ लाइन मेरा लगा हुआ है, ठीक है, समानांतर मतलब इधर मेरे ही समानांतर एक आप वहाँ पे खड़े हैं, आपका लाइन लगा है समानांतर, जैसे मेरा और आपका जितना अंतर है, मेरा और आपका मतलब सागर और मान लीजिए कोई रोशन मान लेते हैं, तो सागर और रोशन के जो लाइन में समानांतर है वही समानांतर आप लोग को रोशन और सागर में है। मतलब देखिए सागर और रोशन, या कोई ये रोशन और सागर, पहले रोशन के नाम ले लीजिए या सागर के नाम ले लीजिए, दोनों समानांतर है तो बात एक ही है। तो यहाँ पे आप लोग बात समझ गए होंगे, बात इसका एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप लोग को जैसे इस तरह से होता था, तो इस तरह से होता था, तो देखिए हम इतना बनाने के लिए जरा फर्क दे रहे हैं, इतना में आप लोगों को काम हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम अपने अनुसार बता रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब रहता है आप लोग को DE समानांतर BC, आप लोग देखिए BC समानांतर DE भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत मत समझिएगा। नहीं तो आप लोग को मन नहीं है अगर BC लिखने के पहले जिसे क्वेश्चन दे रहा है तो BC समानांतर DE है आप लोगों को, तो ऐसे भी लिख लीजिए। तो इसलिए क्या होता है, थेल्स परिमेय से, कुछ थेल्स परिमेय से, नहीं तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, ठीक। थेल्स परिमेय लिख देते हैं, छोटा है ये लिखना, थेल्स परिमेय से। चलिए अब थेल्स परिमेय क्या कहते हैं, तो आप लोग को देखिए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, ठीक। मतलब देखिए अभी आंसर के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, अच्छा यही बटा EC, ठीक ना। एगो ये कहते हैं, अच्छा या मान लीजिए थेल्स परिमेय से इतना भी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या होगा, नहीं तो आप लोग देखिए मतलब पहले इसको लिख सकते हैं फिर इसको, मतलब DB बटा, यहाँ पे DB पहले लिखते हैं, DB बटा AD, मतलब इतना बटा इतना फिर बराबर इतना बटा इतना, ठीक है। लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पहले नीचे वाला ले रहे हैं तब ऊपर वाला, तो दोनों में उसे लीजिएगा, इतना हो गया। अच्छा अब इतना की जगह और होता है क्या, मान लीजिए इतना की जगह और होता है, तो हाँ क्या होता है, तो इतना बटा कुल लिख सकते हैं, मतलब AD बटा में आप लोग AB, मतलब देखिए एगो त्रिभुज इसका भुजा और एगो बड़का वाला का भुजा, तो इसमें भी एगो छोटका का भुजा एगो बड़का का लीजिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो AE बटा AC लिख सकते हैं, क्या AE बटा AC मतलब कुल, ठीक ना। अब देखिए अगर आप लोग चाहेंगे तो या इसको मतलब बड़का को पहले मतलब कुल बटा में इतना, फिर कुल बटा में इतना भी लिख सकते हैं, मतलब आप लोग लिख लीजिएगा AB बटा में आप लोग AD, मतलब ऊपर वाला से जो कहिए जस्ट उलट सकते हैं ना, खैर चित्र के अनुसार भी रख सकते हैं AE, इतना हो गया। और भी रख सकते हैं क्या सर, तो हाँ इतना बटा में कुल और इतना बटा में कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखिए लिखिएगा ये मतलब DB मतलब
इतना बटा में कुल डी बी बटा में कुल के जगह पे आप लोग को ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोग को ई सी, मतलब इतना बटा में कुल हो जाएगा, मतलब ए सी हो जाएगा। ठीक, ये भी हो सकता है, नहीं तो इसको ऊपर कर लीजिए, ए बी बटा में आप लोग को डी बी ओहो या लिखना चाहिए था, चलिए बराबर ए सी बटा में आप लोग को ई सी, ये भी चीज़ हो सकता है। कैसे? तो थेल्स प्रमेय से, मतलब डायरेक्ट ये लिखिए, ये लिखिए, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये नहीं तो ये, इतना लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं क्या सर? तो देखिए आप लोगों को कहना होगा और भी, तो हाँ देखिए, एगो ये बच रहा है, एगो ये बच रहा है, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बटा में, ए डी बटा में मतलब कुल, ए डी बटा में कुल, कुल मतलब आप लोग को ए बी, क्योंकि देखिए एगो छोटका में के भुजा लीजिएगा, एगो बड़का में के लीजिएगा, तो आप लोग एगो छोटका में के लीजिएगा डी ई, मतलब ये वाला भुजा कभी नहीं लिए हैं डी ई वाला, देख लीजिए, तो एगो डी ई ये वाला भुजा, एगो आप लोग को मतलब बड़ा वाला भुजा बी सी। ठीक है, या आप लोग चाहिएगा तो पहले बड़का ले लीजिए ए बी, और नीचे लिख दीजिएगा आप लोग डी ई, मतलब ए डी या डी ए बराबर, मतलब ऊपर में लिख दीजिए बी सी मतलब बड़ा वाला, तब नीचे लिखिए डी ई। तो आप लोग को इस तरह से इतना होता है आप लोग को, ठीक ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ए डी अनुपात आप लोग को ए बी है, बराबर है आप लोग को ए ई अनुपात कुछ नहीं है, ठीक ना। अब देखिए आप लोग चुपचाप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप लोग को ए डी अनुपात मतलब बाटा होता है ए बी बराबर ए ई, नीचे में भरना है आप लोग क्या होगा, ठीक ना, यही ना। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ए डी जो है मतलब इतना, बाटा में ए बी, मतलब ए डी ऊपर में है तो ए डी मतलब इतना, बाटा में नीचे ए बी है, ए बी का मतलब कुल, बात समझिए, ये समझ लीजिए चित्र वही उल्टे हैं ना। अब देखिए इतना बटा में कुल ले लिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे ए ई, मतलब इतना, बटा में इधर कुल नहीं लेंगे जी, कुल लेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग को ए सी, मतलब ए ले लेके सी तक। खैर यहाँ पे आप लोग जस्ट यहाँ पे आइएगा, देखिएगा तो यही वाला बतिया कहवा रहा है। तो हम कह रहे हैं थेल्स पर में से इतना चीज़ हो सकता है, आप लोग बस दिमाग में रखिए, याद नहीं करना है, हमको भी याद नहीं है, सीधा सा बात। कौन याद करके रखे, ABCD हम याद करके रखेंगे, भुला जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को बस माइंड में फिट रहेगा, इतना बटा इतना होता है, तो आप लोग जान जाइएगा। तो ये आप लोग AD बटा में AB मतलब इतना बटा में कुल था, तो AE बटा में कुल होना चाहिए, तो कुल मतलब AC होना चाहिए, ठीक ना। तो AC हो जाएगा आप लोग को इतना के, तो AC कहाँ है, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग 69 का, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, हम लाइव क्लास चलाते हैं 4 घंटा का बैच, जो कि स्पेशल टारगेट बैच है 80% रिजल्ट के लिए। जिन लोगों को ज्वाइन होना होगा उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। देखिए इसमें आप लोगों को 4 घंटा का लाइव क्लास और एक घंटा का टेस्ट डेली मिलने वाला है, और बहुत ही भरपूर और मज़ेदार तरीक़ों से मिलने वाला है। हर विषय का तैयारी हो जाएगी, बस उर्दू छोड़ के, उर्दू हम नहीं पढ़ाते हैं, बाकी सब विषय एकदम इतना मस्त से होगा कि कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, 5 घंटा मेरे को दीजिए और 6 घंटा का रूटीन दिए हैं आप लोग को, मतलब 6 घंटा पढ़िए, आप लोग को हो गया 11 घंटा। 11 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग 80% रिजल्ट लाइएगा, इस बात को हम गारंटी देते हैं। 80% रिजल्ट लाने के लिए, इसके लिए बस हम आप लोग से 300 रुपये प्रति महीना के दर से आप लोग को क्लास कराने के लिए फी ले रहे हैं। तो आप लोग को टीच मिनट पर पढ़ने का माध्यम भी दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा माध्यम है। यूट्यूब जैसा नहीं है, तो कोई चीज़ पूछना है आप लोग को तो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ पूछना भी है आप लोग को, डायरेक्ट अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो लाइव क्लास चलेगा तो कुछ भी चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं माइक से। ठीक, अगर हमको देखना है आप लोग से, तो आपका हम कैमरा ओपन करवा के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जाँच कर सकते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हर चीज़ वहाँ पर माहौल है एकदम बहुत अच्छा सब मिलने वाला है। तो जिन लोगों को अगर रिजल्ट लाना है कम समयों में अच्छा रिजल्ट, तो आप लोग चुपचाप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना नाम और जिला का नाम जरूर बताइएगा, बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, हमको ज्वाइन करवा दीजिए, क्लास करेंगे हम। तो आप लोग जो ही मतलब मैसेज करेंगे तो सर की तरफ से आप लोग को हेल्प किया जाएगा, और आप लोग जब पेमेंट करेंगे तब उसके बाद क्लासरूम ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे 69 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 70 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी कलर को, और आप लोग लाइव क्लास के बारे में भी बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 70 नंबर कह रहा है आप लोग को सभी सर्वांग समाकृतियाँ खलेसन होती है। देखिए आप लोगों को सभी सर्वांग समाकृतियाँ क्या होती है, समरूप होती है। जैसे देखिए बता देते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए सभी राजा क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन सभी पुरुष राजा नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे कह देगा आप लोग से, दो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ये दोनों बताएंगे, ध्यान से समझिए। पहले उदाहरण हम जो कर रहे हैं, सभी राजा पुरुष होते हैं लेकिन सभी पुरुष राजा नहीं होते हैं, ये बात को याद रखिए। चलिए हो गया। सभी रानी स्त्री होती है लेकिन सभी स्त्री रानी नहीं होती है। चलिए ये दोनों समझ गए होंगे। अब चलिए बताते हैं।
सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। इस बात को जान लीजिए, दो चीज देता है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी सर्वांग मतलब देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, ये एक चीज हो गया। सभी समरूप, यहाँ देखा, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। जैसे देखिए, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वही, उसी की जैसा, उतना ही मापला, उतना ही बड़ा छोटा आकार में सब चीज। मतलब सर्वांगसम है तो देखने में भी एक जैसा होगा कि नहीं होगा, तो देखने में एक जैसा है तो समरूप है। मतलब सब सर्वांगसम आकृति होता है समरूप, लेकिन सब समरूप सर्वांगसम नहीं होता है। ठीक, जैसे राजा में बताया था ना, सभी राजा पुरुष होते हैं लेकिन सभी पुरुष राजा नहीं होते हैं। तो उसी तरह से सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ आप लोग समझ होंगे। तो सभी सर्वांगसम क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 17 का आप लोग को ए हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को जितने भी आज के वीडियो में बताए होंगे या इससे पहले सबके सब समझ गए होंगे। तो आप लोग को हम अगले वीडियो में भी मिलेंगे। आप लोग को जो 71 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।